हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जून से 30 जून 2024 की। तो मीन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे देखेंगे, आपकी नहीं पार्टनर की। पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके रिलेशनशिप के जाएंगे कैसे, यानी कि आप दोनों में चीज़ें कैसी रहेंगी, बातचीत होगी नहीं होगी, पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन होगा, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी, अगर लगेगा मुझे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, इसमें बता दूंगी। और 15 दिन जाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। मीन राशि के जो भी पार्टनर है, स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 जून से 30 जून 2024 में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट का कार्ड है ये। स्पाइसिस मीन राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी 16 से 30 जून। अवेयरनेस, साइलेंस, चेंज। देखिए मीन राशि, आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है, पहली चीज़ तो मुझे आपके पार्टनर अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, करियर प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, जॉब, बिजनेस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगर हम रिलेशनशिप के हिसाब से बात करें तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर मुझे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रुके हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड आया है। तो इस कार्ड में ये है कि ये इंसान ना जो है ये रुका हुआ है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा। अब ये मत बोलना मैंने कार्ड उल्टा पकड़ा, उल्टा नहीं पकड़ा, ये कार्ड सीधा ऐसे होता है, ये इंसान ना रुका हुआ, आगे नहीं चल रहा। और ये कार्ड रिवर्स आ गया, इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल ही रुक गए हैं, यानी कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे उन्होंने किसी चीज़ को लेकर एक ज़िद पकड़ ली है कि भी उनकी तरफ से उन्होंने कोई कॉल मैसेज नहीं करना, वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं हो जाएगी वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि कोई भी चीज़ का मतलब हो सकता है वो आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कमिटमेंट ही होता है। यानी कि जो चीज़ें वो अपने हिसाब से चाह रहे हैं ना इस रिलेशनशिप को लेकर, अगर उनको वो चीज़ें उनके हिसाब से उस समय पे नहीं मिलेंगी, वो अपनी तरफ से तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेकर अवेयरनेस या तो उनको आ रही है या उनको किसी चीज़ के लिए अवेयरनेस नहीं थी, यानी कि किसी चीज़ की जागरूकता नहीं थी, किसी चीज़ के बारे में अवेयर होते हुए मुझे दिख रही है, यानी कि किसी सच से वाकिफ़ होते हुए दिख रहे हैं। कोई पर्दा था उनकी आँखों के आगे पड़ा हुआ था, जो सच उनको नहीं पता था, वो कहीं ना कहीं रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो भी फैसला लेना चाहते हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं ना, उसका कारण मुझे ये दिख रहा है कि किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको किसी चीज़ की समझ नहीं थी तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि एक्चुअल में सच क्या है, रियलिटी क्या है। होता ना कई बार जब हमें पूरी तरीके से चीज़ों का पता नहीं होता और जब हम उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समझते हैं, और जब तक हमें पूरा पक्का पता नहीं चलता कि ये चीज़ें एक्चुअल में क्या थी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वैसा सही रहता हुआ दिख रहा है। मतलब सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे आपके पार्टनर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे बोलता है कि आपके पार्टनर करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और या किसी इंसान से गाइडेंस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि किसी तीसरे इंसान से सलाह मशवरा ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर क्या करना चाहिए। वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, उनका फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनका दोस्त हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है। किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा ले रहे हैं और करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। वैसा सब भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड थर्ड पार्टी को भी बोलता है, तो हो सकता है बहुत कम स्पाइसिस मीन राशि के जो पार्टनर है वो किसी और इंसान की तरफ या तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कोई जैसे होता है ना करियर में उनको कोई इंसान मिल रहा है जिससे वो ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, वो उसकी तरफ हो सकता है थोड़ा सा उससे बातचीत कर रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा तो यही लग रहा है मुझे, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। साइलेंस का कार्ड यही बोलते हैं कि किसी चीज़ के लिए ना आपको बोलते हुए नहीं दिख रहे, यानी कि किसी चीज़ को लेकर चुप है। हो सकता है उनको कोई चीज़ आपकी बुरी लग गई है या उनके मन में कोई बात है जो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि बेटर है अपने काम करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, अभी चुप ही रहना चाहिए। अगर वो कुछ बोलेंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, बिगड़ जाएंगी, तो इसलिए वो अभी आपको अपने दिल की बात खुल के नहीं बोल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर अवेयर होते हुए दिख रहे हैं, समझते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए अपने आप को बिज़ी रखते हुए दिख रहे हैं। और किसी की गाइडेंस भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, उनका कोई लव्ड वन, क्लोज्ड वन, कोई दोस्त वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है जो उनको किसी तरीके की गाइडेंस दे रहा है, सलाह मशवरा दे रहा है।
चेंज और चैरियट के कार्ड मुझे ये ज़रूर बोल रहे हैं कि किसी तरीके के चेंजेस उनकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर की, यानी कि ये वाला जो कार्ड आया है ये आया है 25 जून से 30 जून के बीच में। किसी चीज़ में बदलाव लाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं। वो बदलाव और चेंज या तो अपनी सोच में लाना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। किसी भी तरीके का चेंज देखिए वो ला रहे हैं या फिर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स हैं। ये चेंज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो इस रिलेशनशिप में ये चेंजेस चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाए, आगे बढ़ेंगे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे। दूसरा नेगेटिव चेंज ये हो सकता है कि भी वो इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सोच को बदल रही है। तो देखिए किसी भी तरीके के चेंजेस उनके अंदर आते हुए दिख रहे हैं। उनके या तो बिहेवियर में चेंज आ रही हैं, उनकी नेचर में चेंज आ रहे हैं, उनकी आदतों में चेंज आ रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव आ रहा है। किसी तरीके के चेंजेस वो लाते हुए दिख रहे हैं या फिर वो लाना चाह रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन चैरियट का कार्ड ये मुझे ज़रूर बोलता है कि वो खुद होकर एक्शंस इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए मुझे पूरे 15 दिन में ही ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। वो थोड़ा सा मुझे रुके हुए दिख रहे हैं। कोई डिसीजन चॉइस लेने से पहले चीज़ों को समझकर ही करेंगे जो भी करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अभी डिसीजन चॉइस उनको लेनी है, कोई 2 चीज़ों में से कोई डिसीजन लेना उनको। कोई और इंसान है, फैमिली है, करियर है, एक तरफ आप हो, रिलेशनशिप है, उसको लेकर कोई डिसीजन चॉइस लेना। लेकिन वो मुझे आपके पार्टनर आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं, अग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं, ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। बट अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं कि अपनी तरफ से होकर वो पहल नहीं करेंगे, वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये होगी मीन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अभी देखिए फीलिंग्स है, इंसान सोच कुछ भी सकता है, लेकिन होगा क्या अभी हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे मीन राशि आपके खुद के भी कार्ड्स होंगे, आपके पार्टनर के भी होंगे। यानी कि ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ अभी आपके सामने, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज हैं, पार्टनर की भी हैं। तो हम देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 जून से 30 जून 2024 में होगा क्या। यहाँ पे मेरे को एक्शंस नहीं दिख रहे उनकी फीलिंग्स में। अभी आउटकम में देख लेते हैं कि आउटकम क्या निकल के आया है, वो देख लेते हैं। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली 16 जून से 30 जून के बीच में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। नो, पाइसेस एक्शंस का कार्ड तो आया ही नहीं आपका, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, वहाँ पे भी नहीं आया। अब यहाँ पे भी देख लेती हूँ पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर। ये एक्शन का क्या मतलब होता है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आप लोगों की बात हो रही तो छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, मतलब अगर आप लोग बात करो तो छोटे मोटे दिक्कत परेशानी दिख रही है, इश्यूज दिख रहे हैं। और अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हो, तो मुझे बात होती हुई नहीं दिख रही है 16 जून से 30 जून के बीच में। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 से 30 जून। लवर्स का कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, एक कार्ड और गिल्ट। देखिए मीन राशि कार्ड तो अच्छा है, ये तो कार्ड अच्छा ही आया लवर्स का कार्ड, बट बाकी के कार्ड ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं। लवर्स का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है आप दोनों में से किसी एक इंसान को इस रिलेशनशिप में एक बड़ी पैशनेट एनर्जीज हैं। या तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, एक पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। यानी कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है ये रिलेशनशिप है जो हमारा, आप मतलब एक दूसरे को लेकर ऐसा फील कर रहे हो कि ट्विन फ्लेम फील कर रहे हो, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, मन में बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार फील करते हो, जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे छोड़ ही नहीं पा रहे हो, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिल में फील करते हो। और एक ये कार्ड ये भी बोलता है रिलेशनशिप को लेकर एक डिसीज़न, किसी तरीके का कोई फैसला भी लेना है, डिसीज़न लेना है, चॉइस लेनी है। और फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। बट उस डायरेक्शन में आप लोग मुझे नहीं लग रहा कि कुछ कर रहे हो, यानी कि बातचीत उतनी नहीं कर रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। किसी तरीके से इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर आप दोनों में कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रही है। एक दूसरे से प्यार तो करते हो, एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है और दूसरा इंसान मुझे लग रहा है थोड़ा सा सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस है, कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। लेकिन प्यार एक इंसान का बहुत है मन में, हालांकि आप दोनों ही हो सकता है प्यार करते हो, लेकिन एक इंसान के मन में बहुत ज़्यादा प्यार है पार्टनर को लेकर। बट कुछ इश्यूज़ मुझे रहते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आप दोनों के बीच में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग सकता है
16 से 20 जून के बीच में, कि इस रिलेशनशिप में किसी एक इंसान की गलतियों के कारण, इमेच्योरिटी के कारण, मिस्टेक्स के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। क्योंकि यहाँ पे प्लेफुलनेस का भी कार्ड है, ये कार्ड भी यही बोलता है कि इमेच्योर एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि सीरियस नहीं हो रहा, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहा, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं है, जैसे चीज़ें चल रही है चलने दे रहे हैं, जैसे फन मज़ा मस्ती के ऊपर इंसान का फोकस है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आता है तो वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा आप दोनों में से कोई एक इंसान। और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो आपका 21 से 25 जून का समय है, यहाँ पे आप दोनों अपने करियर के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर। अगर करियर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो तो मुझे लग रहा है अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हो, जैसे रिलेशनशिप में ऊपर ना उतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। ऐसे लग रहा है कि भी जैसे बिना रिलेशनशिप के, बिना पार्टनर के रह सकते हैं। पार्टनर अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिंगल भी रह सकते हैं, हम बिना रिलेशनशिप के भी रह सकते हैं, हम सब कुछ खुद से कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कि जैसे पार्टनर के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते हो किसी चीज़ के लिए। तो मीन राशि, या आपकी ऐसी सी एनर्जीज हो रही हैं या पार्टनर की ऐसी सी हो रही हैं। आपकी भी मुझे ऐसी सी ही रहती हुई दिख रही, क्योंकि पार्टनर तो एक्शंस ही नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन्होंने एक ज़िद पकड़ ली है। और अब आपको भी ऐसे लग रहा है भाई अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस करो, अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपनी लाइफ के ऊपर फ़ोकस करो। पार्टनर के ऊपर आप भी मुझे लग रहा है उतना ध्यान अब नहीं देना चाह रहे हो। आप अपने आप को ऐसा सा बना रहे हो कि जैसे आप बिना पार्टनर के रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके ऊपर किसी चीज़ के लिए निर्भर नहीं हो। इसीलिए आप दोनों या कोई एक इंसान, यानी इसीलिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा सा चल रहा है और उसके बाद भी कुछ ऐसी सी एनर्जीज आ रही हैं। 25 से 30 जून के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान गिव अप ही करता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को छोड़ता ही हुआ दिख रहा है, हार मानता ही हुआ दिख रहा है। हार मानने का मतलब ये है कि अगर आप दोनों पहले बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे थे, एक्शंस ले रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है भाई थक गए हैं, अब और हिम्मत नहीं है, बहुत दिक्कत परेशानी है, बहुत अड़चने हैं इस रिलेशनशिप में, इसको हैंडल इतना आसानी से नहीं किया जा सकता, बेटर इसको छोड़ देना चाहिए, इसको गिव अप कर देना चाहिए भाई, और ताकत नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है डील करने की। तो इसलिए किसी लेवल पे आप लोगों में से कोई एक इंसान अब बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेना चाहता, किसी लेवल पे चीज़ों को छोड़ता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, दिक्कत परेशानियाँ ज़्यादा हैं इस रिलेशनशिप में, और किसी चीज़ का गिल्ट भी आप दोनों या किसी एक इंसान को रहता हुआ दिख रहा है। देखिए गिल्ट का क्या मतलब होता है कि कई बार हम ना रिलेशनशिप में बहुत सारे हाथ पैर मारते हैं और हम बहुत सारा समय दे देते हैं रिलेशनशिप में, बाद में हमें पछतावा होता है कि यार इतना टाइम क्यों दिया। तो किसी भी चीज़ को लेकर एक गिल्ट वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है, या तो आपको आ रही है मीन राशि या आपके पार्टनर को, जैसे एक पछतावे वाली फीलिंग होती है ना कि हमने ऐसा क्यों कहा, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मतलब कोई भी चीज़ को लेकर, या तो अगर आपसे कोई गलती हुई या आपके पार्टनर से गलती हुई तो उसको कोसते हुए दिख रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है मीन राशि, तो कई बार होता है कि रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा अपने वो दे देते हैं, हम रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं और हम इतना ज़्यादा करने लग जाते हैं पार्टनर का, तो सामने वाले से हमें वापसी नहीं मिलती। फिर बाद में हमें ख्याल आता है कि भी हमने इतना समय क्यों बर्बाद किया, इतना टाइम क्यों बर्बाद किया। शायद उसी को सोच सोच के एक पछतावे वाली फीलिंग हो रही है। देखिए किसी भी चीज़ को लेकर एक पछतावा, एक गिल्ट रहता हुआ दिख रहा है। मैंने मतलब समझा दिया, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपको पता चल जाएगा, या तो आपको किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है या पार्टनर को हो रहा है। बट आप लोग, मुझे नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाहते हो। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो मुझे नहीं दिख रहा आप दोनों में बातचीत हो रही है, और अगर आप लोगों रिलेशनशिप में हो, बातचीत हो रही है, तो बहुत ही कम बात होती हुई दिख रही है। ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सीरियस नहीं हो रहे हो, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एक्शन इनिशिएटिव्स अभी नहीं लेना चाहते हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। तो मीन राशि, ये रीडिंग है आपकी सिर्फ 15 दिन की, 16 से 30 जून की। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।